हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का लाइफ के मिनिस्ट्री गाजियाबाद में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मेरी तरफ से जय मसीह की अजीजों। प्रभु आप सबको आशीष करे, खुदावंद आप सबको बरकत करे, खुदावंद की महिमा आप सबके जीवन से हमेशा होती रहे। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक जिस भी भाई बहन ने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्रभु आप सबको आशीष करें, बरकत करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज एक अपने कलाम को लेकर आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, यह परमेश्वर मेरे अजीजों, आज क्या नम्र लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या उसका भय रखने वाले लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे यही बातें करना चाहता है कि परमेश्वर ने कैसे लोगों को परमेश्वर को पर धर्म को ढूंढने के लिए और किस प्रकार के लोगों को परमेश्वर ने नम्र होने के लिए बुलाया है। तो मेरे अजीजों, आज आप मेरे साथ निकालें सपन्या की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 3री आयत। हालेलुया। सपन्या की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3री आयत, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। मेरे अजीजों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से एक बात कह रहा है कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों, मेरे अजीजों, यहाँ सबसे पहले 2 बात आई है कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों, और दूसरा उसके धर्म को ढूंढने वाले लोगों, परमेश्वर को ढूंढते रहो। उसके नियम को मानने वाले लोगों, परमेश्वर को ढूंढते रहो। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो नम्र है, दीन है, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को हीरो से जीरो बना दिया है, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया है परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहे हैं। परमेश्वर अपने राज्य की बाट जोने वाले लोगों से कह रहा है, हे पृथ्वी के नम्र लोगों और यहोवा के नियम को मानने वालों। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि जो उसके नियम को मानने वाले हैं, जिन्होंने उसके नियम को मानकर अपने आप को बिल्कुल शून्य के समान कर लिया, अपने अस्तित्व को खत्म कर लिया है, अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है उसको ढूंढते रहो और धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे पृथ्वी के नम्र लोगों, उसके नियम को मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, जिससे कि धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। वो परमेश्वर हम सब से कह रहा है, उन लोगों से भी कह रहा है जिन्होंने अपने आप को नम्र किया है, उसके नियम को माना है, और जिन्होंने नहीं माना उनके लिए भी कह रहा है कि उसके धर्म को ढूंढो। धर्म को वो लोग ढूंढेंगे मेरे अजीजों अभी तक जो कि परमेश्वर की खोज में है, जो परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते, उन लोगों के लिए कहा है कि तुम धर्म को ढूंढो और नम्रता को, और उसकी नम्रता को ढूंढो, यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लेकर आओ। यहाँ परमेश्वर का वचन कह है, तभी तुम नम्र होंगे और उसके नियम को मानने वाले होंगे। मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर यही सिखा रहा है कि तुम्हें किस प्रकार से बनना है और किस प्रकार से परमेश्वर की खोज करनी है। अपने आप को दिखावे के लिए तैयार नहीं करना, अपने आप को नम्रता के साथ और उसके नियम मानने के साथ में अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करना है मेरे अजीजों। और लिखा है, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़केगा तो संभव है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को नम्र कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढाल लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को बदल लिया है, ऐसे लोग संभव है कि उसके क्रोध के दिन में क्षमा पाएंगे, शरण पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि आज मेरे अजीजों हो रहा है कोरोना वायरस, यानी कि परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर भड़क रहा है, लेकिन परंतु
मेरे अजीजों, जिन्होंने अपने आप को नम्र किया और उसके नियमों को माना, कोरोना वायरस ने अब तक ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छुआ है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर जब हम अपने आप को इन दो तरह के स्वभाव में ढूंढ लेते हैं, उसको धर्म को ढूंढने में लग जाते हैं और उसके नम्रता को अपने अंदर ग्रहण कर लेते, तो परमेश्वर यहाँ एक वचन के द्वारा और कुछ बता रहा है। परमेश्वर क्या बता रहा है? वो है सपन्या की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 13 आयत। उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे अजीजों, इसराइल के बचे हुए लोगों ने तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे। हालेलुया। जब हम अपने आप ने अंदर नम्रता और उसके धर्म को ढूंढने में लग जाएंगे, तो हम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी कार्य में और हम झूठ नहीं बोलेंगे। हालेलुया। इस्राएली लोग झूठ नहीं बोलेंगे, उसके चुने हुए लोग, उसको ग्रहण करे हुए लोग कुटिलता नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। और आगे लिखा है, उनके मुंह से छल की बातें, झूठ बोलेंगे और न इनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। ऐसे लोगों के मुंह से छल की बातें भी नहीं निकलेंगी मेरे अजीजों, जिससे कि किसी का नुकसान हो सके, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। परमेश्वर के राज्य के लिए वो लोग तैयार हो रहे हैं, ऐसे लोग। और लिखा है, और न चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। हालेलुया। वे चरेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि नित्य दिन वो उसको धर्म को परमेश्वर के वचन में खोजेंगे, तो नित्य दिन परमेश्वर के वचन से चरेंगे और विश्राम करेंगे। विश्राम का मतलब है मेरे अजीजों, आराम करना नहीं। विश्राम का मतलब है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर उनके जीवन से होती रहेगी और कोई उनको डराने वाला ना होगा, कोई उनको डराने वाला ना होगा। आज जैसा कि हो रहा है मेरे अजीजों, कोरोना वायरस के कारण लोग बाग परमेश्वर की अधिक से अधिक स्तुति कर रहे, परमेश्वर को उसके वचन में खोज रहे। इसी प्रकार हम विश्वासियों का जीवन हर समय, संकट की घड़ी में नहीं, सुख में भी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम निरंतर परमेश्वर को खोजते रहें और परमेश्वर को पुकारते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें। ये तब होगा जब हम अपने आप को नम्र बनाएंगे और परमेश्वर की धर्म की खोज में लगेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें संकटों से, हर एक उस क्रोध से जो परमेश्वर की जलजलाहट पृथ्वी पर भड़केगी, ऐसी जलजलाहट से परमेश्वर हम सबको बचाएगा मेरे अजीजों। और फिर हमें कोई डराने वाला ना होगा, चाहे बीमारी, महारोग, कलेश, दुख प्रकार किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में आसपास सताव भी आएगा, तो उस सताव से परमेश्वर हमको कोई ऐसा नहीं होगा कि हम डर जाए या हमें कोई उस सताव से डराने वाला भी होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो रहे हैं मेरे अजीजों। अगर आज और मैं आप नम्रता और उसके धर्म की खोज नहीं कर रहे हैं, तो आज हमें खोजने की जरूरत है, क्योंकि इस्राएली लोग जब ये चीजें हमारे पास होंगी, तो इस्राएली लोग ना तो झूठ बोलेंगे, उसके विश्वासी लोग ना तो झूठ बोलेंगे, ना छल की बातें उनके मुंह से निकलेगी और ना वो कोई कुटिलता से कार्य करेंगे। हालेलुया। ना कोई उनको डराने वाला होगा, कोरोना वायरस भी डराने वाला नहीं होगा। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, बरकत करे। आप सबको खुदावंद यीशु के नाम में मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत करे। हालेलुया।